तो कक्षा 12 विषय संस्कृत है और आज का टॉपिक है कक्षा 12 का यूपी बोर्ड का 2026 का मॉडल पेपर। अगर आपको कक्षा 12 संस्कृत एक अलग विषय के रूप में जो आपने ले रखी है उसकी तैयारी करनी है तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में सारी चीजें देख लीजिए, ठीक है। क्योंकि चंद्रापीठ कथा जो है उसका आपको सिर्फ अनुवाद याद करना है। जब अनुवाद याद होगा तो सारे प्रश्नोत्तर आप कर लेंगे, क्योंकि आते तो प्रश्नोत्तर हैं भाई। चंद्रापीठ कथा से 2 गद्यांश देगा, गद्यांश के नीचे 5-5 अतिलघुत्तरीय प्रश्न देगा और वो 5 प्रश्नों के उत्तर आपके गद्यांश में ही मिलेंगे। एक प्रश्न आएगा तो 1 लाइन का हिंदी अनुवाद करना होगा, एक प्रश्न संदर्भ का आता है और 3 प्रश्न इसी गद्यांश से रिलेटेड होते हैं। तो आपको चंद्रापीठ कथा जितनी मैंने पढ़ाई है सब आपको पढ़ लेनी चाहिए। भले ही वीडियो पुराने हों पर आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि पुराने वीडियो होने से सिलेबस ना बदला है, ना पैटर्न चेंज हुआ है और ना ही कुछ भी दिक्कत आई है। क्योंकि अनुवाद मैं जिस तरह पहले कराया था मैंने उस तरह अब भी कराऊंगा, तो वही है कि मुझे बार बार एफर्ट क्यों करने पड़े जब ऑलरेडी चीजें हैं। और वैसे भी संस्कृत के जो बच्चे हैं वो बहुत कम हैं, ऊपर से आप लोग शेयर नहीं करते हैं तो और भी नहीं जान पाते हैं। बच्चे काफी संख्या में जुड़े तो मेहनत करने से नहीं चूकेंगे हम। अब बच्चे जुड़ ही नहीं पा रहे हैं, बच्चे जोड़ते नहीं हैं आप लोग, या नहीं जान पा रहे हैं, या अंत में जान पा रहे हैं, बहुत देर में जान पा रहे हैं, क्या है उस नहीं कुछ पता है। बट ये है संस्कृत जो कक्षा 12 तक है वो बहुत कम बच्चे मिलते हैं। तो आपको रघुवंश का महाकाव्यम पढ़नी है, वो भी मैं पढ़ा चुका हूं। आपको क्या बोलते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़नी है, वो भी पढ़ा चुका हूं और अनुवाद के नियम भी पढ़ा चुका हूं और व्याकरण भी तमाम प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो आइए बिना किसी देर किए हुए संस्कृत का ये नवीन पैटर्न पर आधारित मॉडल पेपर हम लोग देखते हैं। पहले हम गद्यांश का अनुवाद पढ़ेंगे, फिर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर भी हम लोग बताएंगे। एवं माने इस एवं मुहूर्तम स्थित्वा कादम्बरी परिजनेन निवर्तित स्नान विधि अर्चित अभिमत दैवतः क्रीडा पर्वतके एव सर्वम आहारादिकम आहा कर्म चक्रे। ये आप सभी को पता है चंद्रापीठ कथा से है। चंद्रापीठ कथा कादम्बरी कथा से उद्धृत है और कादम्बरी कथा के लेखक बाण भट्ट हैं। बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, ठीक है। तो बाण भट्ट एक ऐसे कवि हैं, एक ऐसे संस्कृत के साहित्यकार हैं जिनकी गरिमा अद्वितीय है, अनुपम है। अब बाण भट्ट की जो कादम्बरी है, ऐसा माना जाता है कि कादम्बरी जो है वो कथा कथा है या फिर लघु उपन्यास की भी श्रेणी इसको दी जाती है। खैर उससे मतलब नहीं है। तो इसका अनुवाद समझिए और जब अनुवाद आप समझ लेंगे तभी आप इसके जो नीचे दिए गए प्रश्न हैं उनका उत्तर दे पाएंगे। हाँ, थोड़ा सा और सभी को शेयर कर दीजिए, कुछ लोग कम जुड़ पाते हैं तो जोड़िए। एवं माने इस प्रकार, मुहूर्तम माने थोड़ी देर, स्थित्वा माने ठहर कर, तो थोड़ी देर ठहर कर, चंद्रा कादम्बरी परिजनेन निर्वर्तित स्नान विधि ही, कादम्बरी के सेवकों की सहायता से स्नान क्रिया समाप्त करके, निवर्तित स्नान विधि मतलब स्नान क्रिया समाप्त करके, अर्चिता अर्चित अभिमत दैवतः, अर्चित अभिमत दैवतः मतलब देवताओं की पूजा आदि से निवृत्त होकर के, क्रीडा पर्वत के एव, क्रीडा पर्वत पर ही, सर्वम आहार आदिकम संपूर्ण आहार आदि, आहा कर्म चक्रे, आहा कर्म चक्रे मतलब दिन के सारे कामों को पूरा किया, दैनिक कर्मों को पूरा किया। अथवा ने इसके पश्चात क्रीडा पर्वतकस्य प्राग भागे, क्रीडा पर्वत पर ही, प्राग भागे माने पूर्वी भाग में, क्रीडा पर्वतक के प्राग भागे पूर्वी भाग में, मनोहारिणी मरकत शिलातले समुपविष्टः दृष्टवान। तो इसके पश्चात क्रीडा पर्वतक अर्थात क्रीडा पर्वत के प्राग भागे पूर्वी भाग में, प्राग भागे माने पूर्वी भाग में, मनोहारिणी मरकत शिलातले, मनोहार माने सुंदर मरकत की शिला पर,
समुपष्टा माने बैठे हुए, दृष्टवान माने क्या हुआ, देखा, सहसयो माने अचानक, धवलेन अवलोकेन विलिप्यमानम अंबर तलम, यानी उस पर शिला पर बैठे हुए चंद्रापीड ने अचानक उज्ज्वलता के साथ, श्वेतता के साथ परिपूर्ण हो जाने वाले आकाश को देखा। ठीक है, क्या देखा कि सहसैव धवलेन आलोकेन विलिप्यमाना, अचानक ही धवलेन आलोकेन माने उज्ज्वलता के साथ या उज्ज्वल प्रकाश से, विलिप्यमानम अंबरतलम, विलिप्यमानम अंबरतलम माने जो अचानक उज्ज्वलता से परिपूर्ण हो जाने वाले आकाश को देखा, माने आकाश अचानक से श्वेत हो गया, ऐसा देखा। और उसने अद्राछीच मदलेखाम आगच्छन्तीम तस्याश्च समीपे तरलिकाम, और क्या देखा, और उसने श्वेत रेशम से ढकी हुई पोटली में चंद्रमा के समान प्रकाश फैलाने वाले, तारों से भी श्रेष्ठ हार को लिए आती हुई, तरलिका के साथ आती हुई मदलेखा को भी देखा। अद्राछीच, और देखा, मदलेखा, मदलेखा को आगच्छन्ती माने आती हुई, और मदलेखा को आती हुई देखा। तस्याश्च समीपे, और उसके समीप में, तरलिका माने तरलिका को, और उसके समीप में तरलिका को, तयाचा सितांशुक, सितांशुक माने श्वेत रेशमी वस्त्र के, उपच्छदे पटल के माने पोटली में, ग्रहीतम शरत ससिनम, शरत सतनम माने शरद ऋतु की चंद्रमा के भांति, प्रभावर्षणम प्रकाश बिखेरती हुई, प्रभावर्ष अतितारम हारम, हार को देखा। यानी इसके बाद उसने क्या देखा, उसने देखा कि रेशमी पोटली में, रेशम से ढकी हुई बंद पोटली में चंद्रमा के समान प्रकाश फैलाने वाले, यानी तारों से भी श्रेष्ठ हार को लिए हुए तरलिका के साथ आती हुई मदलेखा को भी देखा। अब मदलेखा को भी देखा। दृष्टवा च इदम अस्य धवलम कारणम इति निश्चित्य प्रत्युत्थान दिना समुचेन उपचारेण मदलेखाम प्रति जग्राह। ठीक, दृष्टवाचा, दृष्टवाचा माने और देखकर, और उसे देखकर, इदम अस्य धवलिम्नः कारणम, इदम माने यह, अस्य माने इसकी, धवलिम्नः माने श्वेत या सफेदी का कारणम माने कारण है। और देख करे निश्चय करके कि आकाश में जो दिखाई देने वाली उज्ज्वलता थी, उज्ज्वला थी, इसी हार के कारण है। ठीक है, दृष्टवाचा इदम अस्य धवलिम्नः कारणम, अच्छा ये इसकी सफेदी का कारण है। इति निश्चित, ऐसा निश्चित करके, प्रत्युत्थानात् दिनः, प्रत्युत्थानात् दिनः, प्रत्युत्थानादिना समुचितेन उपचारेण मदलेखाम प्रति जग्राह, यानी उठकर खड़े हुए सत्कार के साथ मदलेखा का स्वागत किया। तो प्रत्युत्थानादिना माने उठकर, आदि उठने आदि से, प्रत्युत्थान माने उठना, तो जैसे कोई आता है तो उठकर खड़े होकर स्वागत करते हैं, तो उठकर के समुचितेन उपचारेण, समुचित व्यवहार से, समुचित उपचार के द्वारा मदलेखा प्रतिजग्राह माने मदलेखा का स्वागत किया। सा तस्मिन्नेव मरकत ग्रावणी मुहूर्तम उपविश्य, सा माने वह भी, कौन, मदलेखा भी, तस्मिन्नेव उसी मरकत ग्रावणी अर्थात मरकत मणि पर, मुहूर्तम उपविश्य थोड़ी देर बैठकर, स्वयं उत्थाय स्वयं उठ करके, चंद्रापीड चंद्रेन अल्लिप्य चंद्रापीड को चंदन लगा करके, द्वय दुकूले परिधाप्य और दो रेशमी वस्त्रों में ढक करके, तैश्च मालती कुसुमदाम भी आरचित शेखरम कृत्वा, और उसका मालती कुसुम माने मालती के पुष्पों के, मालती पुष्प की मालाओं से उसके आर्चित शेखरम कृत्वा, उसके सिर को सजाया। तम हारम आदाय उवाच, वो हार लेकर के बोली, उस हार को लेकर के बोली या कहा। ठीक है, तो इतना इसका अर्थ है। इसके बाद पहला सवाल इससे पूछा गया, क्या पूछा गया कि उपर्युक्त गद्यांशस्य पुस्तकस्य लेखकस्य च नाम लिखतु, तो उपर्युक्त गद्यांश की पुस्तक और लेखक का नाम लिखे, तो आप लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश की पुस्तक का नाम चंद्रापीड कथा है और इसके लेखक बाणभट्ट हैं। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कह मदलेखाम प्रति जग्राह, तो चंद्रापीडः
मदलेखाम प्रतिजग्राह। फिर है मदलेखा केन दृष्टा, मदलेखा केन दृष्टा, तो मदलेखा केन दृष्टा। अब यहां केन दृष्टा मतलब किसके द्वारा देखी गई, तो मदलेखा चंद्रापीडेन दृष्टा। चंद्रापीडा केन निवर्तित स्नान विधि, किसके द्वारा स्नान विधि उस निवर्तित हुई, तो कादंबरी परिजनेन, आपने ऊपर लिखा पढ़ा होगा। अथ क्रीडा पर्वतकस्य प्राग भागे, अब इसका हिंदी अनुवाद करना है, तो अथ माने इसके पश्चात, क्रीडा पर्वत के पूर्वी भाग में मनोहारी मरकत शिला तले, सुंदर मरकत मणि की शिला पर समुपिष्ट माने बैठे हुए, दृष्टवान माने देखा। ठीक है, हाँ क्या लिखेंगे, क्रीडा पर्वत के पूर्वी भाग में सुंदर मरकत की शिला पर बैठे हुए चंद्रापीड ने देखा। अब समझो दूसरा गद्यांश है, अत्रांतरे कंचुकी समागत्य महाश्वेताम अवोचत। इसके पश्चात कंचुकी ने आकर के, ठीक है, अत्रांतरे का मतलब होता है इसी मध्य में या इसी बीच में, कंचुकी समागत्य, कंचुकी ने आकर के महाश्वेताम अवोचत, महाश्वेता से बोला या कहा। आयुष्मती देवः चित्रथा, हे आयुष्मती, देवः चित्रथा देव चित्ररथ, देवी च मदिराम, और देवी मदिरा त्वाम दृष्टुम, तुम्हें देखने के लिए आवहत माने बुला रही हैं। इत्येवम अभिहिता, इतना कहने पर गंतु कामा महाश्वेता, जाने की इच्छा वाली महाश्वेता ने, जाने की इच्छा से महाश्वेता ने कहा, सखी चंद्रापीडा क्वास्ताम, तो चंद्रापीड, ऐसा कहने पर वहां से जाने की इच्छा से महाश्वेता ने कादंबरी से कहा कि सखी चंद्रापीड कहां ठहरेंगे। ठीक है, किसने कहा, यहां ध्यान रखना है, महाश्वेता से, महाश्वेता ने कादंबरी से कहा कि सखी चंद्रापीडा क्वास्ताम, सखी चंद्रापीड कहां रहेंगे। इति कादंबरीम अपृच्छत, ऐसा कादंबरी से पूछा। असौ तु सखी महाश्वेते किमेवं अभिधासी, असौ तु, अरे सखी, किम एवं अभिधास, ऐसा क्यों कह रही हो। दर्शनात् आरभ्य शरीरस्य अपि अयमेव प्रभु, देखने से लेकर के, दर्शनात् आरभ्य माने देखने से लेकर के, जब मैंने इन्हें देखा है उसी समय से, शरीरस्य अपि अयमेव प्रभु, मेरे शरीर के भी स्वामी बन गए हैं। किमुत भवनस्य, फिर घर क्या, विभवस्य, विभव क्या, परिजनस्य वा, और परिजन क्या, फिर मेरे शरीर के स्वामी बन गए, फिर घर वैभव और परिजनों की तो बात ही क्या है। यत्रास्मै रोचते, जहां इनको अच्छा लगे, प्रिय सखी हृदय वो, अथवा प्रिय सखी आपके हृदय को अथवा इनको जहां अच्छा लगे, तत्र अयमास्ताम, वहां ये ठहरे, वहां ये रहें। इत्यवदत, ऐसा कहा। तत् श्रुत्वा महाश्वेता, यह सुनकर के महाश्वेता, तत् अत्रैव त्वत्प्रासाद समीपवर्तिनी प्रमद वने क्रीडा पर्वतक मणिवेशमणि आस्ताम, तो अत्रैव यहीं त्वत्प्रासादात, तुम्हारे महल के समीप में स्थित प्रमद वन में क्रीडा पर्वत की मणि मंदिर में आस्ताम माने रहेंगे। ठीक है, इति अभिधाय, ऐसा कह करके गंधर्वराज द्रष्टुमेव, गंधर्वराज को देखने चली गई। चंद्रापीडो अपि तयैव सह निर्गत, चंद्रापीड भी उसी के साथ चले गए। केयूरकेण उपदिश्यमान मार्गः, केयूरक के द्वारा बताए गए मार्ग से मणिमंदिरम अगात, मणिमंदिर में आ गए या चले गए। ठीक है, इसके बाद देखो गद्यांश किस पुस्तक से है, तो लिख देना चंद्रापीड कथा से है। कह समागत्य महाश्वेताम अवोचत, तो कंचुकी समागत्य महाश्वेताम अवोचत, त्वत्प्रासाद समीपवर्तिनी, अब ये अनुवाद है, तो त्वत् माने तुम्हारे महल के समीपवर्ती, प्रमद वने, प्रमद वन में, क्रीडा पर्वतक मणिवेशमणि, क्रीडा पर्वत के मणि मंदिर में, आस्ताम माने रहेंगे। ठीक है, चंद्रापीडा केन उपदिश्यमान मार्गः मणिमंदिरम अगात, तो केयूरकेण उपदिश्यमान मार्गः मणिमंदिरम अगात। ठीक है, हाँ ये देखो उत्तर लिखा भी है, एक लिख गया है उत्तर। ठीक है, इसके बाद
ये तो हो गया 10 अंकों का आपका काम होगा। 10 अंकों में 2 गद्यांश आएंगे, उनमें से एक करना होगा, यानी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर करने होंगे। तो अपनी पाठ्य पुस्तक के आधार पे फिर एक पात्र का चरित्रण करना होगा, शूद्रक का, पुंडरीक का, महाश्वेता का, जिसका करिए। इसमें महाश्वेता, कादंबरी और चंद्रापीठ 3 के बहुत महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिएगा। इसके बाद एक सवाल आएगा बाण से संबंधित, यानी बाण भट्ट जी से संबंधित। बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम की समीक्षा कीजिए कि संपूर्ण जगत बाण की जूठन मात्र है। इसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, एक दो आएंगे, ये कर लीजिएगा। जाबाली महर्षे कह पुत्रः, तो जाबाली महर्षे पुत्रः हारीतः, तो ये लगा दीजिए। फिर है विदिशा कस्य राजधानी आसीत, तो विदिशा जो राजधानी थी वो किसकी थी? तारापीठ से राजधानी, शूद्रक से, चंद्रापीठ से, सुखनास से। अब इसमें आपको सारे उत्तर सही लगेंगे, लेकिन शूद्रक यहां पर सही जवाब होगा, है ना। शूद्रक, चंद्रापीठ, तारापीठ सब एक ही हैं, लेकिन शूद्रक की विदिशा राजधानी थी। फिर देखिए, इसके बाद है अधोलिखित में से किसी एक श्लोक की संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या कीजिए। अब जो ये श्लोक आएंगे, ये आपके जो श्लोक होंगे, ये भैया कहां से आएंगे? ये सभी को पता है, ये आपके रघुवंश महाकाव्यम से होंगे। तो पहले संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या करनी होगी, इसके बाद जो 2 श्लोक आएंगे संदर्भ सहित जो है संस्कृत टू संस्कृत में अनुवाद करना होगा, ठीक है। तो मान्यः समे स्थावर जंगमानाम सर्ग स्थित प्रत्यवहार हेतु गुरो अपीदम धनमाहिताग्ने नश्यति पुरस्तात् अनुपेक्षणीयम। कहने का मतलब ये है, यहां पर जो राजा दिलीप हैं कहते हैं मान्यः समे स्थावर जंगमानः, अर्थात स्थावर जंगमाना, स्थावर जंगम के रचने वाले, यानी स्थावर जंगमानः। मान्य समय, इसका अनुवाद बाद में हम देखेंगे, पहले समझो। स्थावर जंगमानः सर्ग स्थिति प्रत्यवहार हेतु, ठीक है। मान्य समय, मान्य समय मतलब वो मुझे मान्य है, माने मेरे, वे मेरे पूज्य हैं। स्थावर जंगम, जड़ और चेतन, चर और अचर। सर्ग माने पालनहार, यानी कि रचने वाले, स्थिति और प्रत्यवहार, ठीक है। अब यहां पर सर्ग सृष्टि और स्थिति, इसका मतलब क्या होगा? सर्ग स्थिति और, यानी कि रचने वाले, नाश करने वाले और पालन करने वाले। पालन करने वाले, नाश करने वाले, रचने वाले। तो सर्ग स्थिति प्रत्यवहार हेतु, हेतु माने कारण। स्थावर जंगम के रचने वाले, नाश करने वाले और पालन करने वाले, वो महादेव जी मेरे पूज्य हैं, ठीक है। स्थावर जंगमानाम सर्ग स्थित प्रत्यवहार हेतु, प्रत्यवहार नाश करने वाले, स्थित माने पालन करने वाले, सर्ग माने रचने वाले। तो वे मुझे मेरे पूज्य हैं, वे शिव जी मेरे पूज्य हैं। स्थावर जंगम अर्थात चर और अचर के रचने वाले, पालन करने वाले और विनाश करने वाले, वे शिव मेरे पूज्य हैं। गुरोह अपि इदम, अपि माने भी, गुरोह माने गुरु का, इदम माने यह, धनम माने धन, आहिताग्ने माने यज्ञ किए जाने वाला। यानी कह सकते हैं कि अग्निहोत्र करने, आहिताग्नि माने अग्निहोत्र करने वाले गुरु वशिष्ठ का यह धनम अर्थात ये नंदिनी गाय, नश्यति माने नाश होते हुए, पुरस्तात् माने सामने, अनुपेक्षणीयम माने उपेक्षा के योग्य नहीं है। उस सिंह से राजा दिलीप कहते हैं कि स्थावर जंगम के रचने वाले, उनका विनाश करने वाले, पालन करने वाले, वे शिव मेरे मान्य हैं, वे शिव मेरे मान्य हैं, पूज्य हैं। तथापि अग्निहोत्र करने वाले गुरु वशिष्ठ जी का जो सामने नष्ट होता हुआ ये गोरूपी जो धन है, उसकी उपेक्षा करने योग्य भी नहीं है।
अर्थात इसकी भी रक्षा हमें करनी चाहिए, मैं मानता हूं, सर्ग स्थिति और प्रत्यवहार हेतु। ठीक है, तो अब समझो, आगे समझो, ये तो हो गया। फिर दूसरा श्लोक है, दोनों में से एक करना होगा 7 अंकों में, संदर्भ सहित, क्योंकि संदर्भ 2 अंकों का होगा और 5 अंकों का अनुवाद होगा। इति प्रगल्भम पुरुषाधिराजो मृगाधिराजस्य वचो निशम्य प्रत्याहतास्त्रो गिरीश प्रभावात् आत्मनि अवज्ञां शिथिलीचकारः। इति प्रगल्भो, प्रगल्भ माने होता है धृष्ट, धृष्ट, प्रगल्भ माने होता है धृष्ट, धृष्ट माने होता है ढीठ, ढीठ कह सकते हो। ठीक है, यानी इति माने इस प्रकार, प्रगल्भम माने धृष्ट, पुरुषाधिराजा मतलब होता है राजा दिलीप। ठीक है, राजा दिलीप का को यहां पर पुरुषाधिराजा अर्थात पुरुषों के अधिराज, मृगाधिराजा माने सिंह, वचो माने वचन, निशम्य माने सुन करके। ठीक है, इस प्रकार के पुरुषाधिराज अर्थात राजा दिलीप इस प्रकार के मृगाधिराज के धृष्ट वचनों को सुन करके, यानी राजा दिलीप ने इस प्रकार के प्रगल्भ यानी कि धृष्ट मृगाधिराज से सिंह के वचनों को सुन करके ये समझ लिया कि प्रत्याहत अस्त्रो, गिरीश माने शंकर जी के प्रभावात माने प्रभाव से, शिव जी के प्रभाव से प्रत्याहत अस्त्रो अर्थात मैं, प्रत्याहत अस्त्रों का मतलब होता है कि मेरे अस्त्रों की गति उनके प्रभाव से रुक गई है। ठीक है, रुकी हुई गति वाले अस्त्र, गिरीश प्रभावास शिव जी के प्रभावास, आत्मनि अवज्ञाम, आत्मनि अवज्ञाम यानी अपने अपमान की भावना को शिथिली चकार माने कम कर दिया। यानी राजा दिलीप ने सिंह के ऐसे धृष्टतापूर्ण वचनों को सुनकर यह समझ लिया कि मेरे जो अस्त्र हैं प्रत्याहत अस्त्र हैं, यानी उनकी गति रुक गई है, तो ऐसा शिव जी के प्रभाव से हुआ है। ऐसा सोचकर जो राजा दिलीप हैं उन्होंने अपने अपमान को कम कर लिया, यानी उन्होंने सोचा फिर अपमान काहे का, ये तो शिव जी के प्रभाव से मेरे धनुष और बाण मेरे करों में अवरुद्ध हो गए हैं, स्टैच्यू हो गए हैं, तो इसमें कोई अपमान की बात नहीं। भाई भगवान अपमान कर दे फिर क्या दिक्कत है, कर ले अपमान, भगवान आके 2 थप्पड़ भी मार दे तो क्या प्रॉब्लम है, भगवान है ना, मार सकते हैं, भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं, सर्ग स्थिति प्रत्यवहार हेतु है वो तो कहा राजा दिलीप ने सिंह के ऐसे ढीठ वचनों को सुनकर के ये समझ लिया कि मेरे अस्त्र की जो गति है, मैं प्रत्याहत अस्त्र हो गया हूं, मेरे अस्त्रों की गति रुक गई है और यह शिव जी के प्रभाव से रुकी है। और ऐसा सोचा, ऐसा समझकर उन्होंने अपने अपमान को कम कर लिया, अपनी अवज्ञा को कम कर लिया। ठीक है, तो इस तरह आप इसका व्याख्या अनुवाद कर देंगे। इसके बाद जो है संस्कृत टू संस्कृत, ये भी 7 अंकों में आएगा। संस्कृत में ही इसका अनुवाद करना होगा कि अस्मिन् श्लोके कवि कथयत यत्, और जो कुछ कह रहा होगा वो आप लिख देंगे अपने में। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल आएगा, रघुवंश के द्वितीय सर्ग के आधार पर कालिदास की भाषा शैली का विवेचना कीजिए। 100 शब्दों में लिखना होगा, 4 अंक। फिर 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। दिलीपस्य गुरोह नाम लिख, दिलीप के गुरु का क्या नाम था, तो राजा जो वशिष्ठ था, महर्षि वशिष्ठ। रघुवंश महाकाव्यम कीदृशम काव्यम अस्ति, तो एक पद्य काव्यम है, क्या है, पद्य काव्य है। इसके बाद भैया अब आएगा अभिज्ञान शाकुंतलम से। संदर्भ लिखने में बड़ी ही सरलता है क्योंकि 3 ही किताबें हैं और 3 जगह से आते हैं। कहां कहां से, ठीक है, तो पहला आएगा चंद्रापीठ कथा से, दूसरा श्लोक आएंगे रघुवंश महाकाव्य से, तीसरे नंबर पे जो श्लोक आएंगे वो अभिज्ञान शाकुंतलम से। तो संदर्भ याद करने में और पहचानने की कोई दिक्कत ही नहीं है, सीरियल से लिख दीजिएगा। तो उद्गलित दर्भ कवलामृग्यः परित्यक्त नर्तना मयूराः अपसृत पांडुपत्राः मुंचन्ति अश्रूणीव लताः। कहने का मतलब ये है, उद्गलित माने उगल रहे हैं, दर्भ कवलाह माने घास के निवाले, ठीक है, दूब के कवला माने निवाले या ग्रास, मृग्यः माने हिरण, परित्यक्त माने त्याग दिया है, नर्तना माने नाचना, मयूराह माने मयूरों ने।
मयूरों ने नाचना त्याग दिया है और हिरण अपने ग्रास उगल रहे हैं, अर्थात अपने घास के निवाले, दर्भ कबलाह अर्थात दूब के निवाले उगल रहे हैं। अपसृत माने गिरा रही हैं, पांडुपत्राह माने पीले पीले पत्ते, मुंचंती माने छोड़ रही हैं आंसुओं, अश्रुणियु माने आंसुओं की भांति, लताह माने लताएं। जब शकुंतला की विदाई हो रही है तो शकुंतला की विदाई में मनुष्य ही नहीं बल्कि प्रकृति भी रो रही है। प्रकृति भी अपना रुदन प्रकट कर रही है विभिन्न वस्तुओं के माध्यम से। यह अद्वितीय वर्णन है कालिदास का, उपमालंकार यहां पर भी है। तो समझिए, कालिदास कहते हैं कि उद्गलित दर्भ कवलाह मृग्याह, शकुंतला के पतिगृह गमन जाते समय, पतिगृह गमन के समय, शकुंतला की विदाई के समय मयूरों ने नाचना त्याग दिया है और हिरणों ने भोजन करना बंद कर दिया है, और जो उनके मुंह में घास है वो भी उगल रहे हैं, और लताएं भी अपने पीले पीले पत्तों को गिरा रही हैं, जैसे वे मानो अपने आंसू छोड़ रही हो। ये ठीक है। अब दूसरा श्लोक देखो, यस्य त्वया व्रण विरोपण इंगुदी नाम तैलम नशिच्यत मुखे कुश सूचि विद्धे श्यामाक मुष्टि परिवर्धित को जहाति सोयम न पुत्र कृत कहा पदवी मृगते। यस्य माने जिसको, त्वया माने तुम्हारे द्वारा, यस्य माने जिसके, त्वया माने तुम्हारे द्वारा, व्रण विरोपण माने घाव के पूरा होने के लिए, इंगुदी नाम तैलम हिंगोट के तेल से, नसिच्यत माने हिंगोट के तेल से सिंचित किया था या हिंगोट का तेल लगाया था, मुखे माने मुख में, कुश माने कुश के, सूची माने सुइयों के, बिद्धे माने बिंध जाने पर, अर्थात जिसके कुशों की नोक से बिंधे हुए मुख में तुम्हारे द्वारा घाव को भरने वाला इंगुदी नाम तैलम नसिच्यत अर्थात हिंगोट का तेल लगाया गया था, वही श्यामाक माने होता है सावा। सावा एक क्या है, जैसे चावल होते हैं ऐसे सावा होता है। तो श्यामाक मुष्ठी अर्थात मुट्ठी भर, मुट्ठियों को मुट्ठियों भर भर के खिला करके, परिवर्धितो माने पाला गया, जहाति माने छोड़ रहा है, ना माने नहीं, सा माने वह, अयम माने यह, पुत्र कृतका माने पुत्र के समान, पदवी माने मार्ग, मृगः माने हिरण, ते माने तुम्हारा। जिसके कुशों की नोक से बिंध जाने पर, जिसके मुख में घाव हो गया था और तुम्हारे द्वारा उस घाव को भरने के लिए हिंगोट का तेल लगाया गया था, वही यह सावा की मुट्ठियों को जो खिलाकर जिसको तुमने पाला है, बड़ा किया है, वो पुत्र की तरह माना गया। तुम्हारा जो हिरण का ये बच्चा है, वो हिरण तुम्हारे मार्ग को नहीं छोड़ रहा है। समझ गए आप? चलो, तो विज्ञान शाकुंतलम से है और यहां पर कंडव कह रहे हैं, कंडव काश्यप। इसके बाद सूक्तियां आएंगी विज्ञान शाकुंतलम से कुछ, जिनमें से एक सूक्ति का ही आपको क्या करना होगा, ससंदर्भ हिंदी अनुवाद करना होगा। वनौकसो अब संतो लौकिक अज्ञा वयम, कि हम वनवासी हैं परंतु सांसारिक ज्ञान को, हम लोक व्यवहार को, लोक ज्ञान को समझते हैं, जानते हैं। अपसृत पांडुपत्रा मुंचन्त सुनिलता, तो अभी आपने पढ़ा ही है। अर्थो ही कन्या परकीयो, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, बहुत आती है। कन्या तो पराया धन होती है। तो अब ये मैं समझा देता हूं आपको अच्छे से। अर्थो ही कन्या परकीयो तामाद्य संप्रेष्य। अब यहां पर कंडव काश्यप दुखी हैं। अंत में शकुंतला के विदाई के समय कहते हैं कन्या तो पराया धन होती है जिसे भेजकर, ठीक है, कन्या तो पराया धन होती है जिसे भेजकर बहुत बड़ा भार मेरे हृदय से उतर गया है, जैसे मैंने किसी की रखी हुई वस्तु को वापस कर दिया है, किसी की धरोहर को वापस कर दिया है, किसी को अमानत को वापस कर दिया है ना।
फिर आगे क्या होगा, यहां आगे अभिज्ञान शाकुंतलम के चौथे सर्ग के आधार पे दुष्यंत का चरित्र, तो एक चरित्र भी आएगा। तो तीन चीजें, चार चीजें आपको इसमें भी पढ़नी है, श्लोक का अनुवाद पढ़ना है, सूक्ति पढ़नी है, और चरिचित्रण पढ़ना है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना है। अभिज्ञान शाकुंतल से कवि या रचयिता कहा तो जानते हो, कवि कुलगुरु कालिदास आए। सुलभ कोसो महर्षि का आसी, तो सुलभ कोसो महर्षि ही दुर्वासा। ठीक। इसके बाद आपको 10 पंक्तियों में 10 नंबर में आता है संस्कृत में निबंध लिखिएगा। सत्संगति, उद्योग, तीर्थराज प्रयाग, आतंकवाद, ये सब ऑलरेडी करा चुके हैं। इनमें से हमने सत्संगति, परोपकार, सदाचार, शिष्टाचार, संस्कृत भाषा महत्वम, ये सब करा दिए हैं। तो एक बार इसको जरूर पढ़िएगा सर्च करके। उपमा रूपक अलंकार संस्कृत में साउदाहरण लक्षण लिखिए। तो उपमा रूपक अलंकार संस्कृत में उदाहरण लक्षण लिखिए, तो संस्कृत में लिखिए या हिंदी में लिखिए, दोनों में लिख सकते हैं आप, तो हिंदी में लिखिएगा। इसके बाद आएगा अनुवाद। अनुवाद के नियम, संस्कृत अनुवाद के नियम, ज्ञान सिंधु ऐसे सर्च करोगे तो पूरा 1.5 घंटे का वीडियो मिल जाएगा, जिसमें आपको कंप्लीट नॉलेज हो जाएगा कि कैसे हमें संस्कृत में अनुवाद करना है। राम को भात अच्छा लगता है। अब राम को अच्छा लगता तो आपको ये पता है, रुच्यार्था नाम प्रियमाणा में चतुर्थी विभक्ति लगती है, तो राम में चतुर्थी लगती है। तो राम को भात अच्छा लगता है तो लिखिए रामाय, चतुर्थी लगेगी, राम को अच्छा लगता है तो रामाय। अब भात को हम क्या कहते हैं, ओदनम कहते हैं ना, तो लिखिए रामाय ओदनम। ओदनम और क्या है, अच्छा लगता है, इसको लिखेंगे हम रोचते। हो गया, ठीक है, ये एक अनुवाद हो गया। रामाय ओदनम रोचते। फिर गोमुख से गंगा निकलती है। अब निकलती है यानी अलग हो रही है, तो गोमुख से माने पंचमी विभक्ति लगेगी, तो आप लिखेंगे गोमुखात। क्या लिखेंगे, गोमुखात गंगा, तो लिख देंगे गंगा का गंगा ही लिख दीजिए, गंगा। निकलती है का क्या लिखेंगे, निकलती का हम लिखेंगे प्रभवती। क्या लिखेंगे, प्रभवती। ठीक है। संस्कृत कवियों में भारवी श्रेष्ठ है, तो यतश्च निर्धारणम लगेगा, सप्तमी विभक्ति। तो संस्कृत कवियों में, तो इसका हो जाएगा संस्कृत कविषु। तो लिखिए संस्कृत कविषु, संस्कृत कविषु भारवी श्रेष्ठ, भारवी श्रेष्ठ। ठीक है, तो ये हो गया। अब कितने बनाने हैं आपको, 4 का देना होगा 8 अंकों में। आगे देखो, इसको मिटाएं, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। गांव के चारों ओर समुद्र है, तो लिखोगे ग्रामम, द्वितीय लग जाएगी ना इसमें, ग्रामम। और चारों ओर हैं तो ग्रामम परितः, ग्रामम परितः समुद्र है, तो ग्रामम परितः समुद्रः अस्ति, समुद्रः अस्ति। ठीक है। फिर है शिव को नमस्कार है, तो नमः शिवाय लिख दीजिए, नमः शिवाय, तो ये भी हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति यहां पर भी है। सीता राम के साथ वन जाती हैं, तो सीता रामेण सह, सीता रामेण सह वनम जाती है ना, तो गच्छति लिखेंगे। सीता राम के साथ वन जाती हैं, तो सीता रामेण सह वनम गच्छति। मोहन पैर से लंगड़ा है, तो मोहनः, पैर से है तो तृतीया लगेगी, पादेन, मोहना पादेन खंजः। ठीक है। विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष हैं, तो क्या लिखेंगे, विद्यालयम, विद्यालयम उभयतः, उभयतः लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों ओर होगा तो उभयतः, चारों ओर है तो परितः। उभयतः वृक्षाः सन्ति, वृक्षाः सन्ति। ठीक है, हो गया। चलो इसके बाद देखिएगा 16 का, 16 में क्या आएगा, आपको विभक्ति का नियम निर्देश पूर्वक उत्तर देना होगा। शिशु मोदकाय स्पृहयति, स्पृहयति माने चाहता है, तो मोदकाय में चतुर्थी होगी, तो आप लिखेंगे रुच्यार्था नाम प्रियमाणा, सूत्र से चतुर्थी विभक्ति मोदकाय में है।
और चतुर्थी विभक्ति है तो कौन सा कारक है? संप्रदान कारक है। छात्रेषु गोविंदः पठतमः यतश्च निर्धारम सूत्र से छात्रेषु में सप्तमी विभक्ति है। रावणः रथात् भूमौ पतति तो अपादाने पंचमी में, ध्रुवम पाय अपादानम अपादाने पंचमी में, रथात् में पंचमी है। गाम दोग्धी पया तो दुहायाच पचदंड रुद्ध प्रच्छची ब्रूशास्य, ठीक है, ये एक सूत्र है दुकर्मक धातुओं का। दुकर्मक धातुएं, जहां दुकर्मक धातुएं लग जाती हैं, जैसे दुह है, याच है, पच है, दंड है, रुद्ध है, प्रच्छ है, ची है, ब्रू है, शास है, ये जो धातुएं हैं ये जब लग जाती हैं तो वहां पर द्वितीया हो जाती है। तो गाम दोग्धी पया तो दुहा याच पच दंड रुद्ध प्रच्छ ची ब्रू शास, ठीक है। ये जो धातुएं हैं कर्मयुक्स्याद कथितम द्वितीया, तो गाम दोग्धी पया, गाम में द्वितीया विभक्ति है, ठीक है। इसके बाद लिखा है कि अशोका वृक्षात अवतरति, वाक्य में वृक्षात पद में विभक्ति बताइए, तो अलग हो रहा है तो पंचमी का एक वचन होगा। इसके बाद है एक पद का समास विग्रह करना है, त्रिलोकी शिव केशवौ उपशरदम, तो इसका क्या लिखोगे? त्रिलोकी, त्रयानाम लोकानाम समाहारा दिगु समास, शिवश्च केशवश्च शिव केशवौ द्वंद्व समास, उपशरदम, ठीक है, उपशरदम, तो क्या हो जाएगा? या उप लग गया ना, तो जब उपसर्ग लग गया उप और प्रथम क्या है? अव्यय है, तो अव्ययी भाव समास यहां पर उपशरदम में हो जाएगा। और सरदम समीपा क्या लिखोगे? सरदम समीपा लिखोगे उपशरदम में, हाँ शरदम समीपम लिखोगे, ठीक है। चलो अगला क्या है? सुभद्रम, सुभद्रम नहीं है, सुमंद्रम यहां पर होना चाहिए, ठीक है। सुमंद्रम, मंद्राणाम समृद्धि हो जाएगा और यहां पर अव्ययी भाव समास हो जाएगा। इसके बाद संधि विधायक सूत्र लिखना है, परोपकारः में परधन उपकारः, परोपकारः आद गुणः, गुण संधि से हो जाएगा। तल्लीना ततधन लीना, तल्लीना व्यंजन संधि है, तोरलिचा सूत्र है, लत्व संधि का इसका नाम है। हिमालय पद में संधि विच्छेद होगा, हिमधन आलय हिमालय हो जाएगा। किम शब्द के पंचमी विभक्ति द्विवचन का रूप होगा तो केभ्यः हो जाएगा। पितृ शब्द का सप्तमी विभक्ति एकवचन का रूप क्या हो जाएगा? तो पितरि हो जाएगा। लभंते क्रियापद का पुरुष एवं वचन लिखिए, ठीक है। लभंते पद क्रियापद का पुरुष और वचन लिखना है, तो लभंते में क्या हो जाएगा? लभंते में लिखना आपको क्रियापद का पुरुष वचन है, तो लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन हो जाएगा। इसके बाद है हस धातु का लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में रूप क्या हो जाएगा? तो अब लंग लकार है और मध्यम पुरुष है, द्विवचन है, तो अपट अपट अपटतम अपठत, ठीक है, तो अहस्तम हो जाएगा, अहस्तम हो जाएगा। क्लियर? चलो इसके बाद है घ्राणीयम में प्रकृति प्रत्यय लिखिए, तो घ्रा प्रकृति है और प्रत्यय अनियर हो जाएगा। प्रच्छ में तुमुन लगाने पर क्या हो जाएगा? तो प्रष्टुम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसके बाद है वाच्य परिवर्तन करिए, तो अधोलिखित वाक्यों में किसी एक का वाच्य परिवर्तन करिए। छात्रैहि अश्वाह नीयन्ते, ठीक है, तो अब यहां पर छात्रैहि का हम लोग क्या लिखेंगे? छात्राह, ठीक है, छात्राह। अश्वाह का तो अश्वाह ही लिखेंगे, अश्वाह ही लिखेंगे, और नियंते का क्या लिखेंगे? नयंती लिख देंगे, नयंती, ठीक है, यानी छात्र घोड़े को लाते हैं। अगला क्या है? तया वित्तम दिए थे। अब तया का क्या हो जाएगा? तया चूंकि स्त्रीलिंग है तो तया का क्या हो जाएगा? सा। वित्तम का वित्तम ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और दियते का हो जाएगा ददाति, ठीक है, तो तया सा वित्तम ददाति। भक्ता शास्त्रम पठति, तो भक्ता का हो जाएगा भक्तेन, ठीक है, शास्त्रम का शास्त्रम लिख दो, पठति का पठ्यते लिख दो। बस ये सारे वाच्य परिवर्तन हो गए। वाच्य परिवर्तन सिंपल से हैं, 10-20 उदाहरण पढ़ लोगे आपका वाच्य परिवर्तन कंप्लीट हो जाएगा। तो संस्कृत के कई मॉडल पेपर हम ऑलरेडी करा चुके हैं, आपको चाहिए सारे पेपर्स देखना और अपना जो सिलेबस है
सर्च करके एक एक चीज आप देखते रहिए। जैसे आप चंद्रापीठ कथा देख डालिए, अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़िए, और रघुवंश महाकाव्यम के सारे श्लोक पढ़ाए गए हैं वो पढ़ लीजिए। जितने पढ़ाएं आप उतने पढ़िए, बहुत हैं उतने पढ़िए तो कम से कम। और जैसे व्याकरण में आपका है दीर्घ संधि, तो जो भी आपको सर्च करना है दीर्घ संधि, व्यंजन संधि, ज्ञान सिंधु आगे लिख दीजिए तो मेरे ही वीडियो आपको मिल जाएंगे। हालांकि प्लेलिस्ट जो आपकी संस्कृत की है उसमें पड़ा हुआ है सब, एक बार देखेंगे तो आपको वहां पर भी देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी बच्चों को जोड़ लीजिए, शेयर कर दीजिए, तभी हमें ताकत आएगी आपको पढ़ाने की।